हेलो स्टूडेंट, स्टडी एट होम की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर द शेड। तो ये जो शेड चैप्टर है ये लिखा है फ्रैंक फर्नन ने, और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनके जो घर है उसमें एक शेड बना हुआ है और उनकी एक इच्छा है कि कभी ना कभी वो क्या करेंगे, उस शेड के अंदर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले वो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं उस शेड के बारे में, वो इन्होंने इस यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ शेड at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door। तो राइटर बोलते हैं यहाँ पे कि एक शेड यानी कि एक जो शेड है, मतलब शेड क्या होता है कि जिसमें आपने देखा होगा गांव घरों में जहाँ जानवरों को रखते हैं या बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा होता है उनको रख देते हैं, ऐसे एक छोटा सा बना देते हैं, चार दीवारी हो गई या किसी किसी में दीवार भी नहीं होती है, खाली डंडों के स्पेस पे खड़ा कर देते हैं, एक रूम टाइप का बना देते हैं, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट चीज़ों को लेके, तो वो शेड्स कहलाता है। तो राइटर कहता है कि इनके जो गार्डन है उसके नीचे की तरफ एक लास्ट में क्या था, एक गार्डन, एक शेड था उनके यहाँ पे विद स्पाइडर वेब्स। और स्पाइडर वेब्स मतलब मकड़ी का जो जाल है वो वहाँ पर लटकता रहता था उसके दरवाजे पर। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। और जो हिंजेस मतलब जो उसके कब्जे, मतलब जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिनसे दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है, वो क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जंग लग गया है उनमें। क्रीक इन द विंड, और उसमें से क्या होती है, जब हवा चलती है तो चर की जैसे साउंड नहीं आती है दरवाज़ा खोलने में, वो साउंड आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन आई विल ओपन दैट डोर वन डे। और राइटर बोलता है जब मैं अपने बेड पे सोया हुआ होता था, लेटा होता था, तो मैं सुनता था उसको और मैं सोचता था एक दिन मैं वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass। और वहाँ पे क्या आता है, एक डस्टी ओल्ड विंडो, मतलब जो विंडो है, जो खिड़कियाँ हैं, वो क्या हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा धूल उनके चारों तरफ जम गई है। और जो उसमें ग्लासेस हैं, मतलब जो शीशे लगे हुए थे उनमें से क्रैक भी आ गए, 3 जो शीशे थे उनमें क्रैक आ गए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन staring at me each time that I pass I will peep through that window one day। और मतलब मेरे को अक्सर लगता था, मैं ऐसा सोचता था कि कोई मुझे वहाँ से स्टेयरिंग मतलब मुझे देख रहा है, मुझे घूर रहा है हर टाइम, प्रत्येक टाइम मैं जब वहाँ से गुजरता था। और मैं फिर ये भी सोचता था कि मैं कभी वहाँ पे मतलब झांक पाऊँगा, पीप मतलब झांकना, मैं उस विंडो के थ्रू एक दिन वहाँ पे झांक पाऊँगा। माई ब्रदर से देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड। और मेरा जो भाई था वो मुझसे कहता था कि एक भूत जो है उस शेड में रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। और जो कहाँ छुपा हुआ है, रहता है अंडर द रोटन, मतलब जो सड़े गले फ्लोर बोर्ड्स थे वहाँ पे रखे हुए, जो लकड़ी के बोर्ड्स रखे हुए थे वहाँ पे जो सड़ चुके थे, उनके पीछे रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड। और अगर मैंने कभी हिम्मत करी, डेयर मतलब हिम्मत करना, कभी हिम्मत करी अपने पैर को अंदर रखने की, वहाँ जाने की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वो कूद के बाहर आ जाएगा और वो मेरा क्या करेगा, चॉप ऑफ मतलब गर्दन को काट देगा, मेरे सिर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं एक दिन अपना पैर ज़रूर वहाँ पे रखूँगा। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ गोस्ट। और मैं जानता था कि वहाँ पे कोई गोस्ट, कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। और मेरा जो भाई था वो झूठ इसलिए बोलता था क्योंकि वो उस शेड को अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना, अपना राज बना सके, वो वाला हिसाब, तो उस तरह से रख सके, अपने लिए बना सके। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। और वहाँ पे कोई मतलब वहाँ से कोई मुझे घूरता नहीं था और कोई भी अलग आवाज़ें नहीं आती थी। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब्स। और जो मकड़ी थी वो भी अपने जाले से दूर जा चुकी थी। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। लेकिन ये मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था और ये मैं जानता था, लेकिन फिर भी क्या करता था, मैं यही सोचता था कि मैं जल्दी ही उस शेड में जाऊँगा। लेकिन कब जाऊँगा ये राइटर खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि वो कब उस शेड के अंदर जाएगा।
तो स्टूडेंट, ये आपकी पोएम रही द शेड। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।